हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कैसे ड्यूरेशन को इनपुट करते हैं और कैसे हम पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए टास्क कैलेंडर को डिफाइन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टास्क नेम में सबको आपको पता ही होगा, जैसे कि हमने हमारे एस्टिमेशन कोर्स में पूरा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या होता है उसको हमने ऑलरेडी देख के रखा है हमारे एस्टिमेशन कोर्स के अंदर। यहाँ पे हम उस टास्क नेम्स को यहाँ पे इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में क्या आता है, साइट क्लीनिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे साइट क्लीनिंग। तो यहाँ पे मैंने साइट क्लीनिंग लिख दिया। फिर साइट क्लीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं हमारे कॉलम का। तो यहाँ पे लिखेंगे लेआउट। फिर लेआउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे लेआउट में जो हमारा कॉलम का सेंटर लाइन आता है उसके अंदर हम एक्सकवेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सकवेशन। फिर एक्सकवेशन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे फुटिंग कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फुटिंग कॉन्क्रीट, या फिर यहाँ पे फाउंडेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फाउंडेशन लिख देता हूँ, फाउंडेशन। फिर फाउंडेशन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा पेडेस्टल कॉलम को क्रिएट करते हैं, यानी कि पेडेस्टल कॉलम को कास्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेडेस्ट्रल कॉलम। फिर पेडेस्ट्रल कॉलम के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया बच जाता है एक्सकेवेटेड एरिया, उसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक फिलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बैक फिलिंग। तो यहाँ पे हमने सारे हमारे एक्टिविटीज़ को लिख दिया। फिर इन सब की क्या ड्यूरेशन होगी वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से पता चल जाएगा, या फिर अभी इसको हम कितना कंसिडर करते हैं साइड क्लीनिंग के लिए वो अभी हम यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। तो साइड क्लीनिंग के लिए हमको यहाँ पे 1 to 2 days लग सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 days कंसिडर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे लेआउट के लिए हमको 1 दिन लगता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक्सकवेशन को हमारे कितना एक्सकवेटेड एरिया है हमारा, यानी कि एक्सकवेटेड कितनी वॉल्यूम है हमारी, उस पर डिपेंड करेगा हमारे एक्सकवेशन हमको कितना डेज लगेगा। अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं समझ लेता हूँ कि हमको एक्सकवेशन में यहाँ पे 4 days लगने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4 days लिख देता हूँ। फिर यहाँ एक्सकवेशन करने में जो हमारा फुटिंग कॉन्क्रीट है उसको हमको कराना है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर समझ लीजिए आपके पास 16 to 20 फुटिंग्स हैं, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4 to 5 days का टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे हम 4 days लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 4 days लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे हमारा फाउंडेशन यानी कि फुटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे हमको पेडेस्टल कॉलम को कास्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे 4 days कंसिडर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बैक फिलिंग करना है। बैक फिलिंग के लिए हमको यहाँ पे सिर्फ 2 days लगता है। तो यहाँ पे हम 2 days लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने जो एक्टिविटीज़ हमने वो लिख दी और उसके लिए कितने ड्यूरेशन लगेंगे हमको यहाँ पे हमने उसको लिख दिया। अब इन सबको यहाँ पे हमको ऑटो शेड्यूल करना है, यानी कि ये एक्टिविटीज़ कितने टाइम से स्टार्ट होंगे और कितने टाइम पे फिनिश होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए। आप चाहें तो इसको यहाँ पे मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट डेट क्या है आपका और फिनिश डेट क्या है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये एरो पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप मैनुअली भी डेट को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑटो शेड्यूल करना है। तो यह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएंगे हमारे सारे एक्टिविटीज़। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो टास्क मोड है उसके हेडिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो टास्क मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो शेड्यूल का ऑप्शन है आपके पास, उस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे सारे एक्टिविटीज शेड्यूल हो चुके हैं। इस पर भी क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। फिर यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे सारे हमको डेज शो हो रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। अगर आपको ऐसा नहीं शो रहा होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे जो टाइम स्केल दिख रहा है आपको उस पर देखिए यहाँ पे अभी डेज सेलेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे हमको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दिखा रहा है। फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आवर्स में आपको चाहिए तो आप आवर्स में भी देख सकते हैं, क्वार्टर डेज में चाहिए तो वो भी दे सकते हैं, वीक्स में चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। तो समझ लीजिए मेरे को यहाँ पे वीक्स में चाहिए तो क्या करेंगे, वीक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ वीक वाइज हमको यहाँ पे डेट शो होंगे। लेकिन अभी हमको डेज में ही देखना है, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेज को ही सेलेक्ट करके रहने देंगे। फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी हमारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, एक ही स्टार्ट डेट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 29 नवंबर 2021 से। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। यानी कि हमारा एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही हमारी दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है, या फिर कुछ एक्टिविटीज़ हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो सारी हमारी एक्टिविटीज़ क्या हो रही है, एक साथ ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि हमारी कौन सी एक एक्टिविटी कौन से दूसरे एक्टिविटी पर डिपेंड हो रही है उसको हमने यहाँ पे इनपुट नहीं किया है।
उसको इनपुट करने के लिए यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है प्रीडिसेसर्स। ये क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में सीखेंगे। अभी यहाँ पे हमने सारी एक्टिविटीज, उसके ड्यूरेशन और यहाँ पे उसको ऑटो शेड्यूलिंग करना सीख लिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारी कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी होगी हमको वो सेलेक्ट करना है। क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है? जो एक्टिविटी को हम डिले नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अगर उस एक्टिविटी को हम डिले करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। तो जिस एक्टिविटी को हम डिले नहीं कर सकते हैं, यानी कि अगर उसको हम डिले करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। और एक होती है स्लैक एक्टिविटी। स्लैक एक्टिविटी यानी कि अगर हम उसको डिले करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारा जो टोटल प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटीज डिपेंड नहीं होती। उसको हम बोलते हैं स्लैक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कौन सी क्रिटिकल हमारी एक्टिविटीज है उसको हमको देखना है। तो क्या करेंगे, ये जो फॉर्मेट सेल दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए क्रिटिकल टास्क गिवन है, आपको उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों एक्टिविटीज क्या हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्योंकि इन सब के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्यूरेशन को सेम रखा है। समझ लीजिए जो हमारा फुटिंग कंक्रीट है इसकी ड्यूरेशन में यहाँ पे 5 डेज कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही क्रिटिकल एक्टिविटी शो होगी जो कि हमारी फाउंडेशन की कंक्रीटिंग की होगी। यानी कि ये जो हमारा फाउंडेशन का कंक्रीट है इसको हम डिले नहीं कर सकते। अगर इसको हम डिले करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन भी हो जाएगा डिले। तो ये तो हो गई हमारी सारी एक्टिविटीज, उसके ड्यूरेशन और उसके यहाँ पे ऑटो शेड्यूलिंग हमने कर दिया। अब इसके अंदर जो हमारा फाउंडेशन एक्टिविटी है उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे टास्क होते हैं, जैसे कि हमारे कंक्रीट को मिक्स करना, उसको प्रॉपरली हमारे लेबर उसको लेके जाएंगे, हमारे कंक्रीटिंग, हमारा जो फुटिंग का फॉर्मवर्क होगा उसको प्रिपेयर करना, फुटिंग के अंदर कंक्रीट को पोर करना, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर के टास्क होंगी। तो उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली जो यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है उस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा फाउंडेशन है उसके लिए हम एक टास्क कैलेंडर को प्रिपेयर करते हैं जिसका टाइमिंग ही अलग होगा और जिसका ड्यूरेशन होगा वो भी क्या होगा, अलग होगा। तो फिर से हम जाएंगे हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे चेंज वर्किंग टाइम में जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं नेम में लिख देता हूँ टास्क कैलेंडर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टास्क कैलेंडर और यहाँ पे क्रिएट न्यू बेस कैलेंडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे वर्क वीक्स में जाएंगे और यहाँ पे डिटेल्स में आप कितने डेज आप वर्किंग कराना चाहते हैं आप वो इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे 6 डे वर्किंग कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 डे को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सेट डेज टू डी स्पेसिफिक वर्किंग आइटम्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो भी डेट होगा आपके फुटिंग कंक्रीट का आप उसके हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए हम यहाँ पे फुटिंग कंक्रीट करने वाले हैं 10 AM से, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 10 to 1 करेंगे, 10 to 1, फिर 1 से क्या हो जाएगा हमारा 2 तक लंच हो जाएगा तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे और 2 से यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 5 या 6 तक हम कंक्रीटिंग करने वाले हैं हमारे फाउंडेशन कंक्रीट के लिए। तो यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, मैं डन देता हूँ और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा संडे नॉन वर्किंग था उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेट डेज टू नॉन वर्किंग टाइम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टास्क कैलेंडर क्रिएट हो चुका है। अब ये जो हमारा फाउंडेशन है इसको टास्क कैलेंडर असाइन करने के लिए क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एडवांस दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉटम में जो कैलेंडर है उसके एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क कैलेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा इसको टास्क कैलेंडर असाइन हो चुका है। और देखिए यहाँ पे आपको जो कैलेंडर दिख रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे फाउंडेशन को हमने यहाँ पे टास्क कैलेंडर असाइन कर दिया है। अब ये जो हमारा फाउंडेशन कंक्रीट हुआ है इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हमको इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको एक और टास्क ऐड करना पड़ेगा इंस्पेक्शन का। तो टास्क ऐड करने के लिए जो फाउंडेशन है इसके लिए हमको इंस्पेक्शन करना है तो इसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट टास्क पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे टास्क नेम में क्या लिख देंगे, इंस्पेक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन, फिर इंस्पेक्शन के लिए हमको यहाँ पे मैं 2 दिन कंसिडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 दिन लिख दूंगा। फिर यहाँ पे हमको इसका स्टार्ट डेट इनपुट करना है तो स्टार्ट डेट के लिए मैं यहाँ पे ऑटो शेड्यूल कर सकता हूँ। तो ऑटो शेड्यूल करने के लिए सिंपली ये जो टास्क मोड है इस पर क्लिक करेंगे और इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे ऑटो शेड्यूल कर सकते हैं या फिर सिंपली यहाँ पे जो हमारा टास्क मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे
और ये देखिए यहाँ पे ऑटो शेड्यूल का ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारे टास्क इंस्पेक्शन भी यहाँ पे सेट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने हमारे सारी एक्टिविटीज़ को डिफाइन कर दिया, उसके ड्यूरेशंस को लिख दिया, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ फाइंड आउट कर ली, और हमारे जो एक्टिविटीज़ थी उसके हमने यहाँ पे टास्क कैलेंडर भी असाइन कर दिया। फिर ये जो इंस्पेक्शन है इसको भी हम क्या करते हैं, टास्क कैलेंडर असाइन कर देते हैं। आप चाहें तो इसके लिए भी एक अलग से कैलेंडर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसको वही जो हमारा इंस्पेक्शन के लिए था हमारा फाउंडेशन का लिए, या फिर जो हमने फाउंडेशन के लिए टास्क कैलेंडर क्रिएट किया था वही इसको यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे कैलेंडर में एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टास्क कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टास्क कैलेंडर है, इसके लिए भी क्रिएट हो चुका है। टास्क कैलेंडर क्या होता है, टास्क कैलेंडर हमारा एक अलग ही कैलेंडर होता है जिसके लिए हमारा वर्किंग टाइम क्या होगा, डिफरेंट होगा। हमारे जो एक्चुअल कैलेंडर का हमने सेट किया था हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए, और ये जो टाइमिंग होगा हमारे टास्क कैलेंडर का वो क्या होगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही होगा। यही डिफरेंस है जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट का कैलेंडर था और जो हमारा टास्क कैलेंडर था हमारी एक्टिविटी के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि ये प्रीडिसेसर क्या होता है और इसको हम कैसे हमारे सारी एक्टिविटीज़ को असाइन करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।